यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पिछले चैप्टर में हमने 67 बीपीएससी पीटी के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। अब हम 16th क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। 67 बीपीएससी पीटी स्पेशल लेक्चर ऑन कॉम्टेरिया। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड वेलेजली, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? ऑप्शंस है एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, रामदास गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? ऑप्शंस है सर हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ऑप्शंस है लॉर्ड वर्नहम, लॉर्ड कैनिंग, सर बटलर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ऑप्शंस है नारायण राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव तृतीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? ऑप्शंस हैं तामलुक, सतारा, गोरखपुर, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई। अगला प्रश्न है, पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, रास बिहारी घोष। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में
नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है। ऑप्शंस हैं 19वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी, 21वीं सदी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध 19वीं सदी से है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध था। ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, नन ऑफ दीज। आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध बिहार से था। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया का रचयिता है। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या नन ऑफ दीज। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता लाला लाजपत राय हैं। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ऑप्शंस है सूरत, कोचीन, ट्रैंक्वेबार, पुलिकट। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ट्रंक्वेबार में स्थापित की। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, उसने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, ऑप्शन है उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। तीसरा ऑप्शन है, उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। ऑप्शंस हैं केवल एक और दो और तीन, एक, दो और तीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, 2 और 3। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। और तीसरा है, उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। आज का लेक्चर यहीं तक। 15 प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ 67 बीपीएससी पीटी के लिए कॉम्टेरिया निरंतर लाता रहेगा। छोटे ही वीडियो के साथ लेकिन एक अच्छा रिवीजन प्लेटफॉर्म देता है कॉम्टेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अगले एक मज़ेदार वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ कॉम्टेरिया। जय मां गंगा, हर हर महादेव।